हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। हमने कल कल का मतलब पहली वीडियो से मेरा मतलब है, वो आज पड़ी होती है ना, पहला कल की बात करते हैं हम या आने वाली कल की बात करते हैं। नहीं नहीं, मैं पहले वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ। जब हमने ये वीडियो बनाई थी पहले वाली, उसके अंदर दो फॉर्मूले प्रूफ किए थे हमने सक्सेसिव के अंदर, जिसपे पहला फॉर्मूला था e की पावर ax प्लस बी का n बार कैसे करते हैं, और दूसरा फॉर्मूला था हमारा a की पावर x का n बार कैसे करते हैं। अब हम कुछ और फॉर्मूले करते हैं इसके अंदर, तो उन्हें देखिए ध्यान से जो है। जैसा कि हमारा ये फॉर्मूला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मान जाता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मूला है सक्सेसिव के अंदर। पहले तो अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, उसके बाद इसको सीखेंगे कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इसमें लिखा हुआ है टू प्रूव दैट डी एन ए एक्स प्लस बी की पावर -1। मतलब क्या है इसका, कि अगर ए एक्स प्लस बी की पावर -1 आ जाए तो उसका हम n बार कैसे करते हैं। ध्यान रखना, ए एक्स प्लस बी, एक्स की पावर 1 है, यहां पर ए एक्स प्लस बी की पावर -1 है, उसका n बार करेंगे तो ये आया। लेकिन ये आया कैसे है, ये प्रूफ करने जा रहे हैं हम। तो देखिए कैसा कैसा प्रूफ करता हूं मैं, ध्यान सुनना। प्रूफ याद करो, इंटर की बात करते हैं पहले। ए एक्स प्लस बी की पावर -1 है, कोई तुमसे कहने लगे इसका एक बार डिफरेंशिएट करना, मान लो ये y बराबर है, और तुमसे कोई कहने लगे एक बार करके दिखाओ, तो याद करो कैसे करते थे। इस पूरे को t मानते थे, t कहने का मतलब x की पावर n वाले फॉर्मूले से। x की पावर n का हुआ करता था n x की पावर n-1, तो वही तो करेंगे। इस पूरे को x मान लो या t बोल दो, मर्जी है तुम्हारी। तो इसको हमने x मान लिया, तो x की पावर n से करो तो -1 आएगा। फिर ए एक्स प्लस बी की पावर क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है, तो -1 या -2 लिख दो। लेकिन फिर तुम्हें साथ में इसका भी तो करना पड़ेगा, अंदर वाले का। जब अंदर वाले का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो a बचेगा, और b का हो जाएगा 0, तो a आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया मेरा एक बार। बिल्कुल सेम यही करना हमें। देखिए हमें करना है ए एक्स प्लस बी की पावर -1 का, तो अंदर वाले को इसको t मान लो और t की पावर n से कर दो, तो क्या आएगा -1। एक मिनट, n बार नहीं, एक बार, केवल एक बार करना है, n बार तो बाद में करेंगे। तो -1 आएगा, फिर कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अभी तो करके दिखाया रहा, और इंटू में a आ जाएगा। तो ये तुमने एक बार करा। अब कोई कहने का तुमसे दूसरी बार करना, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही कर देंगे दूसरी बार भी। वही -1 तो इसमें कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ए नहीं लिखा जाएगा, लेकिन इसका तो करना पड़ेगा ना, इसमें तो एक्स आ रहा ना। तो इससे ऐसे ही करो, इस पूरे को अंदर वाले को क्या मान लो, एक्स, तो एक्स की पावर एन से करो, तो -2 आएगा। फिर ए एक्स प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो -3 हो जाएगी, और इंटू में फिर ए आ जाएगा अंदर से, तो ए इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि एक ए पहले से था, एक जब अंदर वाले करेंगे तो फिर ए आ जाएगा। तो तुमने यहां पर देखा, जब डी की पावर एक थी, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने को कहता, तो ए की पावर 1 आई। जब दो बार थी तो ए की पावर 2 बैठेगी यहां पर। फिर यहां पर देखो, ये -1 आया, इसमें कहा आया, -1 -2 आया। अगर तीसरी बार करें इसी तरह से, अब हम तुक्का लगा रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसे कर देंगे समानता पर। देखो जैसे इसमें 2 बार कर तो -1 -2, तो अब की बार -1 आ जाएगा और -2 -3 आ जाएगा। फिर ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी जाएगी, सोचो। जब 2 बार किया तो माइनस में एक पावर बढ़ गई, एक बार किया माइनस में एक पावर बढ़ गई। तो ऐसे ही यहां जब 3 बार करेंगे तो -4 हो जाएगी, एक पावर बढ़ जाएगी। ए की पावर देखो, यहां 1 थी, यहां 2 थी, यहां अब ए की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह से यदि हम करते जाएं और कोई हमसे कह लेगा डायरेक्ट करके दिखाओ ए एक्स प्लस बी की पावर -1 का क्या बनेगा, तो सोचो। देखो यहां 3 बार था, 3 तक गया, तो अब आएगा -1, फिर -2, फिर -3, डॉट 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 -n तक लिखा जाएगा। अब ए एक्स प्लस बी की बात, पावर की बात करते हैं, ध्यान सुनना। जब 3 था तो 4 आया, 2 था तो 3 आया, 1 था तो 2 आया, तो n होगा तो n+1 आएगा। ये आ गया। ए की पावर चेक करो, ए की पावर जब एक बार था एक पावर, 2 बार था 2 पावर, 3 बार था 3 पावर, तो n बार करने पर n पावर जाएगी। ये हो गया जी n बार। तो यहां से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम पहले सही कर लेते हैं। सही कैसे करना, अब यहां देखना पहले, ये -1 है, ये वाला -1 है, इसमें से माइनस, इसमें से माइनस, इसमें से माइनस, सब में सब माइनस एक साथ इकट्ठे कर लो, तो ये बन जाएगा -1 की पावर n। अब n कैसे ला, तुम्हें पता है ये n है,
देखो ना यहाँ पर, यहाँ रहा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ n, तो ये n ब्रैकेट तो होंगे। जब ये n ब्रैकेट होंगे और हर किसी में माइनस है, तो माइनस की पावर 1 n आ जाएगी। एक बात सोचो, कहीं पर -1 लिखा हुआ, -2 लिखा हुआ, -3 लिखा हुआ, तुमसे कोई कहना सोल्व करना, तो -1 की पावर 3 तो आएगी। तो पहले ब्रैकेट में 1 बचेगा, दूसरे में 2 बचेगा, तीसरे में 3 बचेगा। बिल्कुल सेम यहाँ पे करते ऐसे ही। तो पहले ब्रैकेट में 1 बचा, फिर 2 बचा, फिर 3 बचा, कहां तक बचे? n तक। और पीछे तुम्हारा ax प्लस बी की पावर कितना है? -n + 1 इंटू a की पावर n है। सोचो, ये आ गया -1 की पावर n। इसको देखो, इस वाले को, इस वाले को, इसे चेक करो, इस वाले को, इस वाले को, इसे क्या कह सकते हैं? इस वाले को, इतने को। तो जब हम इसे बोलेंगे तो ये होता है फैक्टोरियल n। याद करो, फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता था? n-1, एक कम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, लास्ट में 2 × 1, या सीधा लिख लो इसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा? लास्ट में n तक। इससे पहले क्या आएगा? n-1। तो देखो ये और ये सेम ही तो है, तो इसे लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल n, और साथ में आ जाएगा ax प्लस बी की पावर -n+1 कह दीजिए, या -n-1 इंटू में a की पावर n। देखो यही फॉर्मूला बन गया, dn ax प्लस बी की पावर -1 का, ये बन गया। या a को पहले लिख लो, थोड़ा सा इंटू में है, कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि इंटू में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय का नियम लगता है, इसलिए हम इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं। -1 की पावर n, फैक्टोरियल n, a को यहां लिख दीजिए, और ये बन जाएगा ax प्लस बी की पावर -n-1। अब यहां बात उठती है हमारे सामने कि भाई जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चनों पर, वो देखिए अब यहां ध्यान से। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल। कोई कहता है कि भाई मुझे 5वां डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाले दिखाओ इस क्वेश्चन का। अब पहले तो ये देखो कि क्या ये क्वेश्चन इस टाइप का है भी या नहीं। देखो डी आ रहा, इसमें n है तो इसमें 5 है, ब्रैकेट में देखो ax प्लस बी, यहां भी ऐसा ही आ रहा, और पावर कितनी है? -1, यहां भी -1। तो इससे इसकी तुलना करो, तो n की वैल्यू तो कितनी हो गई? 5 होगी। a कितना हो गया? a है x का कोएफिशिएंट, यहां x का कोएफिशिएंट 3 है, तो a की वैल्यू 3 हो गई। और b कितना हो गया? b है पीछे, b की वैल्यू 4 हो गई। बस इस फॉर्मूला भर दो, तो क्या आएगा? -1 की पावर n, n का मतलब 5, फिर फैक्टोरियल n, n का मतलब 5, a कितना है? 3, 3 की पावर 5। अब देखो ब्रैकेट सेम, बिल्कुल सेम उतार दो, ऐसा ही जैसा ये है वैसा ही, या भर लो a b की वैल्यू, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। तो 3x प्लस 4 की पावर कितनी जाएगी? -n, n का मतलब 5, फिर -1। बस ये आंसर आ जाएगा। -1 की पावर 5 आ गई, फैक्टोरियल 5 आ गया, 3 की पावर 5 होगी, और यहां बन गया 3x प्लस 4 की पावर कितना? -6। ये आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल और देख लो। मान लीजिए किसी ने कहा तीसरा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल के दिखाओ x की पावर -1 का, इसका निकाल के दिखाओ। तो भी इसका कर देंगे, क्या दिक्कत है? सेम ही तो है। n की जगह कितना है? 3 है। a कितना है? a क्या होता है? x के साथ में, और यहाँ x के साथ में कौन है? 1, तो a की वैल्यू 1 होगी। b इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस में कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ b में प्लस में b है, तो b की वैल्यू 0 है। बस इसमें भर दीजिए। तो -1 की पावर देखो n है, n की वैल्यू कितनी आ गई? 3, फिर फैक्टोरियल n, n की जगह 3, a कितना था? 1, 1 की पावर 3। अब ब्रैकेट जैसा यहां वैसा यहां, तो जैसा यहां वैसा यहां, तो x ही है केवल। पावर में क्या आया? -n-1, तो n की वैल्यू कितनी है? 3 और -1, बस यही आंसर है। तो सीधा इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक प्रूफ और देखते हैं। ये 2 प्रूफ हो गए हमारे, 2 हमने पहले वीडियो में किए थे, 2 और कर देते हैं। एक ये रहा लॉग वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर log ax प्लस बी की पावर n आ जाए और हमसे कहा जाए उसको n बार डिफरेंशिएट करिए, तो क्या बैठता है? एक मिनट में थोड़ा सा जूम कर दूं, ये हो गया। अब हमसे कहता है इसको करिए n बार, तो तरीका वही लगाएंगे। अब यहां पे देखना ध्यान से, log ax प्लस बी का कोई कहता है एक बार करिए, तो तुमने इंटर में y माने करते तुम, तो ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डी बाई एक्स कितना आएगा बताइए? इस पूरे को t मान लो, तो 1 हो जाएगा ax प्लस बी। फिर इसका भी तो करना पड़ेगा तुम्हें ax प्लस बी का, तो x का 1 हो गया, a बच गया, और b का कितना हो गया? 0, तो ये बैठ गया। या ये कह दीजिए a इंटू ax प्लस बी की पावर कितनी बैठ गई? -1। तो यही टेक्निक हम यहां पे लगा रहे हैं इसका प्रूफ करने में। ध्यान से देखना, हमें पहले एक बार करना होगा किसका?
log ax प्लस बी का। तो एक बार तो हमने करके दिखाया अभी तुम्हें, a इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर क्या, -1। देखिए जो अब तक हम फॉर्मूले कर रहे थे वो क्या कर रहे थे हम, एक बार करा, दो बार करा, फिर उसके आधार पर सीधा n वाला लिख दिया, ठीक है। लेकिन मैं इसमें ऐसा नहीं करूंगा, क्यों, वो बता दूंगा। देखो सोचो, तुमसे कहा गया था n बार करिए, लेकिन तुमने अब एक बार कर दिया, अब कितना और बचा, n-1 बार। सोचिए, मान लीजिए मान लीजिए तुम्हें 5 बार डिफरेंशिएट करना था किसी क्वेश्चन का, और तुम पहले एक बार कर चुके हो, तो कितनी बार बचेगा, अरे 5 में से एक कम कर दीजिए, 4 बार बचेगा। तो वही बात तो है, हमने एक बार कर दिया, करना था हमें n बार, तो हमें यहां पर डिफरेंशिएट करना चाहिए n-1 बार। बार को लिखते हैं टाइम्स, तो n-1 टाइम्स करना चाहिए, और तो दोनों तरफ dn-1 लगा दो, ये लगा देंगे log ax प्लस बी, और यहां पर भी हमने dn-1 लगा दिया a, और यहां ax प्लस बी की पावर कितनी, -1। देखो d की पावर 1 है, यहां d की पावर n-1 है, दोनों पावर जुड़ जाएंगे तो dn बच जाएगा। और यही तो हम चाह रहे थे कि भाई log का कितनी बार किया जाए, n बार, तो इसका मतलब n बार तो हुआ, एक बार ये लिखा हुआ, n-1 बार ये लिखा हुआ, कुल मिला के n बार हो गया। अब यहां आओ, यहां कैसा करेंगे, a तो है कांस्टेंट, a तो है कांस्टेंट अचर, और बच गया हमारा क्वेश्चन ये, ax प्लस बी की पावर कितना, -1। तो देखिए इसके लिए अभी हमने इसका पहला फॉर्मूला प्रूव किया था, तो वो फॉर्मूला यहां पर लगा देंगे हम, जो अभी फॉर्मूला किया था। देखो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, तुम्हें याद आ जाएगा। हमने फॉर्मूला किया था ये फॉर्मूला था कि अगर कभी करना हो ax प्लस बी की पावर -1 का n बार, तो फॉर्मूला होता है -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n ax प्लस बी की पावर -n-1। तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं यहां करना चाहता हूं, यहां पर ध्यान से देखिए अंतर क्या है, इसमें n-1 बार का है, जबकि फॉर्मूला किसके है, n बार के। तो n की जगह एक तो n-1 आ रहा, और देखना ax प्लस बी, यहां भी ax प्लस बी, पावर कितनी है, -1, तो यहां भी -1। बस n की जगह क्या करना तुम्हें, n-1, क्योंकि यहां पर कहा गया है n-1 बार करो, जबकि फॉर्मूला हमारा n बार का, तो बस तुम्हें n की जगह n-1 कर देना है। तो क्या बन जाएगा, n की जगह n-1 फैक्टोरियल n-1 a की पावर n-1 ax प्लस बी की पावर -n-1 करो। तो देखो a ये रहा और a की ये रहा, a तो a की पावर हो जाएगी n, पावर गुणा में जुड़ जाती हैं, और -1 की पावर कितनी आ जाएगी, देखो यहां पर n-1 ये रहा, फैक्टोरियल n-1 ये रहा, और ax प्लस बी की पावर चेक करो कितनी बैठेगी, माइनस के अंदर गुणा करोगे तो माइनस आ जाएगा, +1 -1 1 से 1 कट जाएगा, तो a की पावर जाएगी -n। बस जी यही प्रूफ करना था। देख लो ऊपर ये तो है, ax प्लस बी की पावर n नीचे लिखा, हमारा ऊपर लिखा हुआ, बस बाकी सब चीज सेम है। तो ये इसका प्रूफ हो गया। अब बात उठती है इस पर यदि क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। अब क्वेश्चन देख लीजिए, मान लो हमारे सामने एग्जांपल ऐसी आती है, एक मिनट यहां थोड़ा सा गलती होगी, यहां पर नहीं तो सही तो है, लोग ही तो है, ठीक है, ये रहा, मैंने इसको देख लिया। तो ये हमने करा log ax प्लस बी का कितनी बार, n बार, ये फॉर्मूला बना दिया हमने। अब एग्जांपल क्या आती है, कोई कहता है पांचवा अवकलन गुणांक निकालो log 3x प्लस 4 का, तो इससे इसकी तुलना करो, और देखो n कितना है, n की वैल्यू यहां 5 है, a कितना है, a है log के पीछे x के साथ, और यहां log के पीछे x के साथ 3 है, तो a की वैल्यू 3 है। b कितना है, b यहां पे प्लस में है, यहां b में यहां 4 है, तो b की वैल्यू 4 है। बस सीधा इसमें भर दो, आंसर आ गया। देखो -1 की पावर कितनी है, n-1, और n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 -1। a कितना है 3, तो 3 की पावर कितनी है n, n का मतलब 5, फैक्टोरियल n-1, तो 5 -1। ब्रैकेट देखो ये वाला ब्रैकेट, और log के जो पीछे जो ब्रैकेट है बिल्कुल सेम उतार दो जैसा भी है, तो यहां कितना है 3x प्लस 4, पावर चेक करो -n, n की जगह n ही 5 है, बस ये आंसर आ गया। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी हो तो कर दो, जैसे यहां -1 की पावर क्या बढ़ेगी 4, तो -1 की पावर 4 कितनी होती है, +1 होती है,
भाई -1 की पावर 4 जो होगी +1 तो होगी, तो यहाँ 1 लिख सकते हो। 3 की पावर 5 को सोल्व करना चाहो सोल्व कर दीजिए, नो ही लिखना लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये हमने तुम्हें 2 फॉर्मूले और सिखाए हैं, फिर हम अगली वीडियो में बात करेंगे और फॉर्मूलों की, और उस पर कोई क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है बच्चों, इन्हें वीडियो को देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना, लेकिन और बच्चों को भी जो है, जो तुम्हारे जानते हुए हैं उनसे भी कहिए, वो भी इन्हें